रहमान रहीम। ये पोस्ट मैंने देखी, मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह आज हमारी मुसलमान बहनें इतनी आगे बढ़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको सम्मानित कर रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम में अपने पार्टी में जगह दी। तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि नवेरा शेख को क्यों नहीं दी। उस वक्त जब नवेरा शेख पॉलिटिक्स में आना चाहती थी तो उसको नई पार्टी बनाने की बजाय खुद की पार्टी में अगर ले लेते, समझा बुझा के, समझा बुझा के क्या आ जाती अपने आप, इतनी अच्छी टफ पार्टी क्यों छोड़ती। और वो भी उस वक्त में टफ थी, मगर कुछ लोगों ने असदुद्दीन अवी साहब को नहीं मालूम जैसा पैसों की मांग की। पैसों की मांग करने की वजह से वो बजन हो गई उनसे, असदुद्दीन अवीसी साहब से। उनको लगा कि असदुद्दीन अवीसी साहब मांग रहे, असदुद्दीन अवीसी साहब को क्या जरूरत है ऐसे पैसों की। हाँ, उनके पास क्या कमी है। लेकिन जो लोग उनके कार्यकर्ता उनके नाम का मिस यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से आज उनके ऊपर पूरी बात आ रही है। और ये बात इतनी इतनी बड़ी कि उनके मन में दुश्मनी डाल दी गई असदुद्दीन ओवैसी साहब के। वजन किया उनको नवेरा शेख के बारे में, उसको पता नहीं किस किस नाम से पुकारा जाने लगा और कैसे 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 बयानबाजी उनके लोगों की आने लगी। इतनी घटिया घटिया कि वेश्या के लिए कोई ऐसे लफ्ज नहीं वापरेगा। बहुत अफसोस हुआ। इस औरत के नाम के आगे आलिमा लगता है, जो औरत इतने सालों से इतने मुसलमानों का घर चला रही है। और कैसे फ्रॉड हो सकता है मुझे बताओ। वो जो चीजों को लेकर काम कर रही थी, वो चीजों की आप खुद देख रहे हो ग्रोथ कैसी हो रही है। आज आसमान छू रहा है सोना अपनी कीमत, और जगहों के भाव भी आपको मालूम है। वो औरत कैसे किसी को फ्रॉड करने की नीयत से एक करेगी और 2008 से पैसा दे रही होती औरत अचानक पैसा देना बंद कर दे, अचानक जो है वो सब लपेटा करके भाग जाएगी, अपनी आइडेंटिटी जो है वो पूरा खत्म कर दे। ऐसा होता है क्या? आप मुझे बताओ, ऐसा होता है क्या? ये करने वाले जो रहते हैं वो कोई और होते हैं, मिलीनियम जैसा स्कीम चलाते हैं फ्रॉडिया लोग, जो जैसे जैसे लोग लाते रहेंगे उतने वैसे वैसे लोगों को पैसा बांटते रहते हैं। उन्हीं का पैसा उनको घुमाते रहते हैं, बाद में एक इकट्ठी रकम आने के बाद में लेके निकल लेते। ऐसा नहीं था ना, यहाँ तो किसी को बांट थोड़ी रहते, जो दे रहे थे उसी का उसको पैसा मिल रहा था। ये तो फैक्ट था ना, ये तो कम से कम देख लेते। और यहाँ नहीं, आउट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में उनका काम चल रहा था। अब उसके बाद में अचानक से जो है उनको जो है शक के घेरे में ले लिया और फिर सब कुछ मामला खत्म करा दिया उनका। उनके ऊपर एफआईआर करवाई, एक से दो या तीन करवाई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, सामने जो है चोर के हाथ में चाबी लग गई। अब वो सामने, नहीं ये मिसाल नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो जो गवर्नमेंट के हाथ से चलावा है ना, ये बहुत गलत किया। हाँ, उनके उनके उनको सारा सारा उनके ऊपर वो लोगों को नहीं मांगता क्या ये फ्रॉड कर रही है, क्यों नहीं पकड़े कभी? हाँ, ये तीन कंप्लेंट के ऊपर इतना बड़ा ये जो है स्कैम भर के आया, हजम होने लिए जैसी बात है क्या? उनको तो चाहिए था कि इनका कोई फटे और हम इसमें जो है अपनी रोटी सेके, और मजबूत उन लोगों ने कमाए। मजबूत। अब मुझे बताओ, आई एम ए बोल के बेंगलोर की एक जो कंपनी, मंसूर के नाम से, मंसूर कोई। अब मुझे बताओ, उसकी उसकी भी सोने की दुकान थी, उसका भी ऐसी काम था, उसको भी ऐसी, उसको तो बाकायदा ऑफर किया गया कि तू निकलने यहाँ से, और निकलने की फिराक में था, वहां उसको पकड़वाया भी गया। यहाँ से बोलते हैं लो भागो, वहां से पकड़ते, ये काम है पुलिस का। हाँ, उसके अंदर क्या किए, सारी उसकी प्रॉपर्टी जब्त किए। अरे उसका इतना है कि वो सब दे के भी बचेगा, लेकिन इनको देना किसी को नहीं है। सब उसके ऊपर नाक बन के बैठ गए, उसके ऊपर ब्याज खा रहे, उसके पैसों का नीलाम औने पौने दाम में कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी, जबकि उसकी प्रॉपर्टी आसमान छू रही है। पब्लिक का पैसा देने के बाद भी डबल टिबल बचेगा, लेकिन किसी को दे नहीं रहे। क्या दिए? 2-2 हजार रुपया दिए खाली। जिनके 2-2 लाख के उनको 2-2 हजार दिए। एक ऑफिसर उसमें आत्महत्या कर लिया। चलो वो मुद्दा नहीं है, लेकिन नवेरा शेख की बात कर रही हूं मैं। अगर ये उसकी तरह भागने वाली होती तो कुछ तो सामने आता, ये तो सामने है। आज इसकी सारी चीजों पर कब्जा करके बैठ गई गवर्नमेंट, और सारा सारा कुछ उसके हाथ से छीन लिया गया। और बोलते हैं कि हाथ बांध के बोलते हैं कि आप दस्तखत करो, साइन, एक साइन में तुम्हारे काम हो जाता है। अरे तो वो औरत जात है, उसके बाद भी वो औरत, औरत को सबसे पहले अपनी इज्जत संभालनी पड़ती है, बुरखा संभालना पड़ता है। हाँ, अब लफ्जों को संभालना पड़ता है। भाई हमारे किसी भाई को कोई आना का मसला नहीं बना ले। मेरे साथ होता है ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं तो किस बगैर मफाद के काम कर रही हूँ, बगैर पैसा, अपना पैसा लगा के काम करी, उसके बाद भी मुझे मुनाफिकतों का कितना सामना करना पड़ता है। हाँ, गैरों 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 की हिम्मत नहीं इतना बात कर ले जितना हमारे मुसलमान मुनाफिक बात करते हैं। मुसलमान नहीं बोलूंगी उनको, मुनाफिक बात करते हैं, सिर्फ जलन हसद से।
तो चलो ठीक है, अभी उसके अंदर उस टाइम पे हमारे असदुद्दीन अवी साहब के पास में लेडीज का कोई ऑप्शन नहीं था, लेडीज उनके ग्रुप में थी नहीं। बाद में जब लेडीज का ऑप्शन आया तो उन्होंने भी कभी सोचे तो होंगे एक सेकंड के लिए, तो ये बात जो मैं आज बोल रही हूँ मेरी बात लग रही होगी बुरी, लेकिन ये जो लेवल का जो एक एक हाई स्टैंडर्ड लेवल का इंसान ही बात को समझ सकता है। इसलिए अभी इसके अंदर कोई चिरी मिरी लोग अगर बोलेंगे उठ पटांग, तो समझ जाओ फिर मेरी ये बात हसनुद्दीन अवैसी भाई से चल रही है, किसी नट्टू खेरे से नहीं चल रही है, ठीक है। तो उस वक्त अगर ये होते 1 और 1 11 होते, वल्लाह 1 और 1 11 होते, नहीं होते। आप सोच के देखो इसके क्या कमी थी। ये अपनी नई पार्टी बनाकर इतना पैसा झोंक सकती है, तो हजरत हमारे हजरत के पार्टी ज्वाइन करके क्या ये पैसा नहीं लगाती? अरे इतना लगाती, जीत के आते ही सऊदी अरब बन जाता। सही बता रही हूँ मैं, हैदराबाद सऊदी अरब बन जाता, मैं तो खुद शिफ्ट हो जाती थी वहां। लेकिन देखो कैसी फूट डाली, कैसे एक दूसरे के खिलाफ वजन किया। और आज देखो सारा चीज जो है गवर्नमेंट के हाथों में पड़ा हुआ है। ना वो नवरा शेख कुछ कर सकती है उसका, ना कोई किसी इन्वेस्टर को मिल रहा है। हाँ, अब वहाँ पे जो है वो ठसन वाली बात चल रही है। जो जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किए वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, जो लोगों ने कंप्लेंट किए वो सोचे कि हमारे साथ बुरा हुआ। लेकिन किया किसने? आपको लगता है नवेरे शेख ने की? आपको लगता है असदुद्दीन अवैसी साहब ने किए ये सोचकर कि लोगों का बुरा हो? बताओ मुझे क्यों हुआ ये सब? सिर्फ उसकी पॉलिटिक्स में आने के ऐसे। अगर उस वक्त में अपनी पार्टी नहीं बनाती, पॉलिटिक्स में नहीं उतरती, तो इतना उसका हाल हलाल नहीं होता, उसको जो है जबा नहीं किया जाता। आज उसको इतनी बुरी तरीके से मात दी गई, फिर भी औरत जिंदा है। दूसरी होती ना अब तक तो निकल ली होती। लेकिन उसको हराम और हलाल की जिसको तमीज है, और उसने हराम और हलाल के इस पर ही काम किया। आज बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, हाँ ब्याज ना ये ना, अरे कुछ भी। हाँ, इसको ब्याज बोलते हैं, इसको ब्याज बोलते हैं। जो लोग घर चूल्हे जल रहे थे, जो तब जो अपनी जो 4 घर के बर्तन घसने के और लादी पोछा करने वाली औरतें घर में बैठ के खा रही थी, वो ब्याज बोलेंगे उसको? गैरों के आगे अपने अपने आप को झुककर काम करने में उनके अपने आप को संभालेगी या फिर काम करेगी? ऐसी औरतों को उसने घर की जिंदगी दी, ऐसे लोगों का घर चूल्हा जलाई। हाँ, आज वो सब बेचारे आप जो 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 तकलीफ में आ गए, किसकी वजह से आए? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर उसको अगर अगर थोड़ा सपोर्ट कर दो, और अगर उसको अगर पार्टी लेवल पे अपने साथ मिला के खड़ा कर दो, तो ये सारी चीजों के ऊपर और लोगों का रोजगार जो है जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। और जो है उसका भी जो जो तकलीफ जो पहुंची नवरे शेख को, वो भी खत्म हो जाएगी एकदम से। और हमारे असदुद्दीन अवैसी सब का भी गिला शिकवा खत्म हो जाएगा। और ऐसी 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 शेरनी अगर उनके पार्टी में आ गई, तो उनको क्या जरूरत है बिल्ली के बच्चे पालने की? बताओ। आज आज पाल के बड़ा करोगे, क्या भरोसा है कि वो उनकी तरफ ही रहेंगे हमेशा? हाँ, तो ऐसे लोग लो ना जो मजबूत हो, हर तरीके से मजबूत हो। छोड़ो ये गिले शिकवे। बहन है हमारी, माशाल्लाह दीनदार है। हाँ, बैकग्राउंड उठा के देखो। और जिन लोगों को आपने पार्टी दिए, जिन लोगों को आपने अचानक अपने साथ खड़ा कर लिए, उनका भी बैकग्राउंड चेक करो। मैं किसी का नाम नहीं लेती, सब मेरे अपने ही है। बैकग्राउंड चेक करो। बोल रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उन लोगों ने उनका सामना किया, उन्होंने अपने आप को मजबूत रखा। लेकिन इतना तो नहीं, ऐसी तो चीजों से नहीं गुजरी ना वो औरत। हाँ, हर चीज से वो औरत जो है वो एक साफ किरदार रहा उसका। हाँ, तलाक हुई, शादी करी, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, उसने तो हलाल करी, हराम तो नहीं करी। तो अब ये बिजनेस की बात है, जो उसमें उसने गैर को किसी को इन्वॉल्व नहीं करी, और उसने सिर्फ मुसलमानों को इन्वेस्टमेंट रखी, इन्वेस्टर रखी। उसके बाद उसके साथ ऐसा हो गया क्योंकि मुसलमान लोग उसके खिलाफ हो गए। किसी और की मजाल थी? अगर मुसलमान उसके खिलाफ नहीं होते तो कोई और नवेरा शेख को हरा पाता? आज नवेरा शेख जैसे लफ्ज थे उसके, कयामत तक चलने वाली बात, हकीकत ये चलती, ये कंपनी चलती। जिस तरीके से सोने के भाव है ना, सब लोग है ना, बता रही ना, सब लोग मुसलमान जितने उसके इन्वेस्टर थे, आज उनका हक मारा गया है। अल्लाह ये बात मेरी लोगों की समझ में आए, और वो इस चीज को जो है सच्चे दिल से इसकी गवाही दे, और दुआ करें कि नवारा शेख और असदुद्दीन अवैसी साहब के जो बीच में जो ये वजन किया गया है, जैसे फूट डाली गई है, उसको खत्म करते हुए ये एक रास्ता जो बता रही हूँ, खत्म तो हो। देखो वो दोनों अभी एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के नातने लग रहे, वो नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करने में अगर आ गए ना, मुसलमानों के लिए इतना गोल्डन चांस होगा, इतना गोल्डन चांस होगा इंशाल्लाह, कि दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल, मेरी आवाज़ हमारे भाई को ज़रूर पहुंचाए, हमारे
हमारे भाई असुद्दीन अवीसी साहब को पहुंचाए, हमारी बहन नवेरा शेख को पहुंचाए। भाई मैं उनके भी कोई कांटेक्ट में नहीं हूं ना, तो आप सोचेंगे नवेरा शेख की ये कोई मैंने आज तक कोई बात भी नहीं करी हूँ, ठीक है। मगर जो इतने दिन से देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो मैंने बताई, क्योंकि सच और अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान है, तराजू इंसाफ से तोलो। तो वो मापतोल वाला तराजू नहीं, वो भाजी पाले वाला तराजू नहीं, इंसाफ का तराजू, ठीक है ना। आज हमारी मुसलमान बहन तकलीफ में है, और हमारे असुद्दीन साहब की जो ये चीजें, जो आज उनको छोटी मोटी जीत पर वो इतने खुश हो रहे, ये तो उनका हक था, और ये कई साल पहले हो जाना चाहिए था। इतने दिन की मारी, जब से 2018, जब से नवेरा शेख के पास सवाल आया है, जब से असदुद्दीन अवीसी साहब की बात जो है, अब पिकअप पकड़ा है। और ये क्यों नहीं, क्यों रुका? ये उसी वक्त ये चीज की शुरुआत उस वक्त होनी चाहिए थी। चलिए इंशाअल्लाह आगे भी कुछ बिगड़ा नहीं, अल्लाह सब आसानी फरमाए, सबके दिल साफ करे। आमीन सुम्मा आमीन।